Good morning all of you. Today we going to discuss exercise in grammar third. Brain Martin points out the nouns and say whether they are common, proper, collective or abstract noun. ये बताना है कि ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्राउड वाज वेरी बिग। क्राउड ये है नाउन। अब हमको ये बताना है कि ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़, ग्रुप या कलेक्शन जिससे बोध हो, हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आज वेरी बिग, इसमें बिग क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरा क्वेश्चन, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इस सेंटेंस में ट्रूथ नाउन है, जिसको हम फील कर सके, ना देख सके ना छू सके, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पे ट्रूथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी आर लव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, इससे क्वालिटी का पता चले, उसको भी हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपुल्स। इस सेंटेंस में दो नाउन है। क्लास, क्लास कहने से ग्रुप का बोध हो रहा है, कलेक्शन का, जिसका हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो इसमें पीपुल क्या है, कॉमन नाउन है। द एलिफेंट हैज ए ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट का हम प्लूरल बना सकते हैं, ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन, जिसको हम काउंट कर सके, जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। स्ट्रेंथ, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसका भाव प्रकट हो, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सोलोमन वाज ए फेमस फॉर हिज विजडम। व्यक्ति का नाम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। हिज विजडम, वो अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। सोलोमन अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है, उसको हम माप तौल नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में डम सफिक्स लगा होता है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे किंगडम, बोर्डम। वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप इन द हार्बर। इट मीन्स होता है जहाज का बेड़ा। ग्रुप की बात हो रही है, कलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। शिप को हम काउंट कर सके, एक शिप, दो शिप, और जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। हार्बर का हम हार्बर्स कर सकते हैं, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, इसका प्लूरल बना सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन। क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। इसमें क्लास नाउन है, ग्रामर भी नाउन है। क्लास, क्लास से ग्रुप का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन। ग्रामर, ग्रामर अगर ये प्रॉपर नाउन रहता तो ये जी कैपिटल लेटर में लिखा रहता, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। ग्रामर एक कॉन्सेप्ट का नाम है, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। किसी नदी का नाम है, किया गया है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। बैंक में यस लगा के इसको प्लूरल कर दिया, इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। अगला सेंटेंस है, अ कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। कमेटी कुछ व्यक्तियों का ग्रुप होता है, तो ग्रुप कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम, पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये पर नाउन। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। प्राइम मिनिस्टर, ये भी किसी पद का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 सोल्जर, 2 सोल्जर, और जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ब्रेवरी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। हेल्थ यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसके लास्ट में नेस सफिक्स लगा हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, काइंडनेस, नथिंगनेस, लोनलीनेस। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रुप हो गया, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, जिसको हम काउंट कर सके, जिसका हम प्लूरल बना लें, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस।
वॉइस का वॉइसेस कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। आवर टीम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, टेंस में टीम और स्ट्रेंथ दोनों नाउन है। टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, तो बहुत सारे हो गए, ग्रुप हो गया तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। नेवर टेल अ लाई, इस सेंटेंस में लाई नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम बेटर देन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम, इसमें वैल्यू और टाइम नाउन है। वैल्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टाइम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टाइम को हम गिन नहीं सकते हैं। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, इनोसेंस यहाँ पे इनोसेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिससे भाव प्रकट हो, जिसको हम फील कर सके, ना देख सके ना छू सके, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, रूम एंड लेंथ इज नाउन। रूम का हम रूम्स कर सकते हैं, इसका मतलब 1 रूम 2 रूम हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकें, जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। लेंथ ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, को हम गिन सके, वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। चाइल्डहुड, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में हुड सफिक्स लगा रहता है, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, फादरहुड। द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज नोटेड फॉर देयर क्रुकडनेस, स्ट्रीट एस लगा दिया, प्लूरल बना दिया, तो क्या हो गया, कॉमन नाउन, जिसका हम प्लूरल बना सके, जिसको हम गिन सके, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। सिटी, सिटी का भी प्लूरल बना दिया, ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्रुकडनेस, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि कुछ शब्द होते हैं जिसके अंत में नेस सफिक्स लगा होता है, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे काइंडनेस, नथिंगनेस, लोनलीनेस। व्हाट इज योर वर्डिक्ट, जेंटिलमैन ऑफ द ज्यूरी, इस सेंटेंस में ज्यूरी, जेंटिलमैन एंड वर्डिक्ट ये तीनों क्या है, नाउन है। अब ये वर्डिक्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे भाव प्रकट हो रहा है, जिससे भाव प्रकट हो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जेंटिलमैन, जेंटिलमैन का जेंटिलमैन भी होता है, इसका मतलब इसका सिंगुलर भी बन रहा है, प्लूरल भी बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ज्यूरी, ज्यूरी ग्रुप होता है, कुछ जजों का ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं ज्यूरी, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, जिससे ग्रुप या कलेक्शन का बोध हो, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन।